हेलो स्टूडेंट्स, आई होप योर स्टडीज़ आर गोइंग वेल। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल टू 0। यहाँ पे हमें एक पॉलिनोमियल दे रखा है, वो आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन के सामने, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और इसकी वैल्यू चेक करने के लिए हमें कहा गया है। वैल्यू हमें कब चेक करनी है, जब x की वैल्यू 0 हो। यहाँ पे खैर हमारे पास दो और इसके अलावा क्वेश्चन हैं, x की वैल्यू -1 पे भी चेक करना है और x की वैल्यू 2 पे भी चेक करना है। अब आगे देखेंगे, पहले इसकी बात करते हैं x की वैल्यू 0 पे। तो मैं क्या करता हूँ, जहाँ पे भी ना यहाँ पे x आ रहा है वहाँ मैं 0 पुट करूँगा, क्योंकि हमें बोला गया x की वैल्यू 0 पर चेक करना है इसकी वैल्यू। तो मैं क्या करता हूँ, पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ। यहाँ पे हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, और हमें x की वैल्यू 0 पे चेक करना है। तो मैं क्या करूँगा, x की जगह पे 0 पुट कर दूंगा। तो 5x की जगह पे 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, माइनस 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3। 5 0 से 0 माइनस 4, 0 का स्क्वायर 0 होता है, 0 का स्क्वायर हमारा 0 होता है। उसके बाद प्लस 3, माइनस 0 प्लस 3, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा प्लस का 3। तो हम लोगों ने x की वैल्यू 0 पे जब इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकाली तो हमारा आंसर आया 3। अब हमारे पास इसके सेकंड और थर्ड पार्ट है, वो है x इक्वल टू -1 और x इक्वल टू 2। चलिए उसको भी चेक करते हैं। आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि x इक्वल टू -1, अब हमें इस पर चेक करना है। तो हम लोग अब क्या करेंगे, जैसे हम लोगों ने पहले x की वैल्यू जहाँ 0 रखी थी, जहाँ जहाँ x आ रहा था, वैसे ही हम लोग -1 रखेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल ले लेता हूँ। जो हमारा पॉलिनोमियल है 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ये हमारा पॉलिनोमियल है। तो मैं x की जगह पे -1 पुट कर दूंगा जहाँ जहाँ x आ रहा होगा। तो 5 इंटू एक्स की जगह पे -1 माइनस 4 इंटू -1 स्क्वायर प्लस 3, 5 इंटू -1, तो ये हो जाएगा माइनस का 5। हम जानते हैं प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, इसलिए माइनस का साइन आया। -4 इंटू -1 का स्क्वायर आपका 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस प्लस 3। अब -5 -4 प्लस 3, तो अब हम लोग क्या करेंगे, ये माइनस माइनस के तो ये ऐड हो जाएंगे, -5 और -4 -9 प्लस 3, और अब ये माइनस प्लस है तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, तो सब्ट्रैक्ट हो क्या आ जाएगा -6। तो हम लोगों ने -1 पुट किया तो हमारा आंसर है -6। अब हम लोगों को x इक्वल टू 2 पे वैल्यू चेक करनी है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं कि अब x की वैल्यू 2 रखनी है हमें। तो मैं अपना पॉलिनोमियल ले लेता हूँ जो क्वेश्चन में ही गिवन है, 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3। अब x की जगह पे हमें 2 पुट करना है। तो 5 इंटू 2 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 3, 5 2 जा 10 माइनस 4 इंटू 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3, 10 माइनस 4 4 जा 16 प्लस 3। तो ये प्लस के डिजिट्स में पहले ऐड कर देता हूँ, 13 10 प्लस 3 -16। अब यहाँ माइनस होके -3 आ जाएगा। ये बेसिक मैथ्स है, तो इसमें आपको बेसिक मैथ्स ये तो आपको आती होगी, आप लोगों ने लोअर क्लासेस में इतनी प्रैक्टिस की है, तो इसमें कुछ इतना कुछ बताने का नहीं। बस आपको x की वैल्यू जहाँ जो वैल्यू जहाँ पे चेक करने के लिए बोला जाए, जैसे हमें यहाँ पे दिया गया था, फाइंड द वैल्यू एट x इक्वल टू 0, x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 2। तो जो वैल्यू दी जाए वहाँ x की जगह पे वो वैल्यू पुट कर दीजिएगा। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं। अब जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर सेकंड देख सकते हैं, यहाँ हमारा क्वेश्चन है, फाइंड P0, P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। यहाँ पे हमारे पास एक पॉलिनोमियल दे रखा है y² माइनस y प्लस 1, और इसमें हमें थ्री वैल्यूज़ फाइंड करनी है। फर्स्ट में हमारा P0, फिर P1 और लास्ट है हमारा P2। तो मैंने यहाँ इस तरह से कॉलम बना दिए हैं। तो चलिए हम लोग इसको पहले फाइंड करते हैं। यहाँ पे हमें सिंपली करना क्या है ना, कि जहाँ जहाँ पर हमारा जिस y आ रहा है वहाँ पे हमें उसकी वैल्यू पुट करनी है। जैसे अगर 0 लिए तो 0 पहले पुट करनी है, फिर अगर 1 लिए तो 1, फिर 2, तो ऐसे आगे बढ़ता जाएगा स्टेप। तो चलिए मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, P0 की बात हुई है तो इसमें पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लूँ मैं। हमारा पॉलिनोमियल है Py, यही हमारा पॉलिनोमियल इक्वल्स टू y² माइनस y प्लस 1। और अब हमें यहाँ पे 0 पुट करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे अब 0 पुट कर देता हूँ, तो ये हमारा आ जाएगा y की जगह पे 0
ज़ीरो स्क्वायर माइनस ज़ीरो प्लस वन, ये हो गया ज़ीरो का स्क्वायर ज़ीरो माइनस ज़ीरो प्लस वन, तो ये आ जाएगा वन। अब इसी तरह से हमें P1 की वैल्यू फाइंड करनी है, मतलब कि हमें जहाँ जहाँ हमारा y आ रहा है वहाँ वहाँ हमें वन पुट करना है। आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पे, मैं यहाँ पहले अपना ये जो पॉलिनोमियल है मैं इस पॉलिनोमियल को ले लेता हूँ, वाई स्क्वायर माइनस वाई प्लस वन। अब यहाँ पे P1 की बात हो रही है तो मैं यहाँ लिखूँगा अंदर में वन और y की जगह पे वन पुट कर दूँगा, तो वन का स्क्वायर माइनस वन प्लस वन। आप सब जानते हैं वन का स्क्वायर करो या वन का आप क्यूब करो तो ये वन ही आएगा, क्योंकि वन इंटू वन वन होता है। माइनस वन प्लस वन माइनस वन कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा प्लस वन। अब हम लोग लास्ट पार्ट में आते ही, हमारा P2 है, तो P2 का मतलब सिंपली कि हमें y की जगह पे 2 पुट करना है। मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे पी वाई इक्वल्स टू, आपको अपना ये पॉलिनोमियल तो आपको लेना ही होगा। अब आप दिखाएंगे कि हमने P2 लिया है, तो जहाँ जहाँ y आ रहा है वहाँ आप 2 पुट कर दीजिए, तो ये y की जगह पे 2 का स्क्वायर माइनस 2 प्लस वन, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 प्लस वन, 4 प्लस वन 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 3। तो इस तरह से आप ये P0, P1 और P2 इन तीनों की वैल्यू आप ये गिवन पॉलिनोमियल से निकालेंगे। चलिए हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, वो हमें दिया हुआ है Pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यू। यहाँ पर भी हमें इन सब की वैल्यूज़ फाइंड करनी है, P0, P1 और P2 की। तो हमें सिंपली यहाँ पे करना क्या होगा कि जो वैल्यू हमें दे रखी है उसी वैल्यू को t की जगह पे उस पॉलिनोमियल में पुट करना होगा। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले P0 लेता हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले अपना पॉलिनोमियल लिखता हूँ जो गिवन पॉलिनोमियल है, Pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। अब आपको P0 फाइंड करना है तो आप 0 पुट कर दीजिए t की जगह पे, तो P0 इक्वल्स टू 2 प्लस टी बन गया 0 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। अब आप सब जानते हैं कि 0 का स्क्वायर और 0 का क्यूब दोनों ही 0 होते हैं, क्योंकि 0 इंटू 0 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस 0 हमारा 2 प्लस 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 माइनस 0 का क्यूब 0, तो P0 इक्वल्स टू 2 प्लस 2 0 जा 0, तो P0 की आपकी वैल्यू आ जाएगी 2। इसी तरह से हम लोग P1 की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस बार हम लोग t की जगह पर 1 पुट कर देंगे। चलिए देखते हैं कैसे हम लोग करेंगे इसको। यहाँ पे हम लोग पहले पॉलिनोमियल लिख देते हैं, Pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब, और यहाँ पे हम लोग 1 रख देंगे, 2 प्लस 1 प्लस 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 2 प्लस 1 3 प्लस 2 इंटू, आप जानते हैं 1 स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर मतलब 1 इंटू 1, तो सिंपली 1 ही रहेगा, माइनस 1 का क्यूब भी कोई इफेक्ट नहीं करेगा इतना, तो ये भी 1 रहेगा, और ये हो जाएगा 3 प्लस 2 1 जा 2 माइनस 1, तो ये आपका हो जाएगा 5 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 4। तो इस तरह से आप इसी तरह से अब आप P2 की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो मैं आप पॉलिनोमियल सबसे पहले अपना जो गिवन पॉलिनोमियल है उसे मैं लिखूँगा, Pt इक्वल्स टू 2 प्लस टी प्लस 2t स्क्वायर माइनस टी क्यूब। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ t की जगह पे मैं 2 पुट करूँगा, तो ये हो गया 2 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब। अब यहाँ पे मैं इसको सिंपली सॉल्व कर लूँगा, 2 प्लस 2 4 प्लस 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 4, तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू 4। यहाँ पे सॉरी ये 2 नहीं आना चाहिए था, 2 इंटू 4 माइनस 2 का क्यूब मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 विच इज़ इक्वल टू 8, 4 प्लस 2 सॉरी पहले 2 इंटू 4 होगा, 4 प्लस 2 4 जा 8 माइनस 8, यहाँ पे प्लस 8 माइनस 8 कैंसिल और ये 4। तो इस तरह से हम लोग ये तीनों वैल्यूज़ फाइंड करेंगे। चलिए हम लोग बढ़ते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो जैसा कि अब आप थर्ड पार्ट को अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये हमारा Px इक्वल टू एक्स क्यूब, Px इक्वल टू एक्स क्यूब। यहाँ पर भी हमें P0, P1 और P2 फाइंड करना है।
तो सिंपली मैं P0 की तरफ बढ़ता हूँ। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले P0 यहाँ पे मतलब जहाँ पे x है, जो हमारा वेरिएबल टर्म है, उसकी जगह पे हमें पहले 0 पुट करना होगा। तो मैं यहाँ सबसे पहले 0 पुट करता हूँ। पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेता हूँ जो हमें गिवन है, px इक्वल टू एक्स क्यूब, ये हमें गिवन है। अब यहाँ पे P0 फाइंड करना है, तो उसकी जगह पे हम 0 पुट कर देंगे। तो P0 इक्वल टू 0 का क्यूब, और आप सब जानते हैं 0 का क्यूब 0 होता है, क्योंकि 0 इंटू 0 इंटू 0 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद हम लोग बढ़ेंगे अपना P1 की तरफ। तो यहाँ पे हमें फाइंड करना है P1। तो यहाँ पे पहले मैं पॉलिनोमियल ले लेता हूँ, P1 इक्वल्स टू एक्स क्यूब। यहाँ पे हमें एक्स की जगह पे 1 पुट करना होगा। पहले मैं पॉलिनोमियल लिया तो Px लिखूँगा इसे, Px। अब हम लोग P1 की बात कर रहे हैं, तब हम लोग x की जगह पे 1 पुट कर देंगे। 1 का क्यूब मतलब 1 इंटू 1 इंटू 1 विच इज़ इक्वल टू 1। अब हम लोग पहुँचेंगे P2 की तरफ। यहाँ पे हम लोग पहले अपना पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, Px इक्वल टू एक्स क्यूब। अब हम लोग P2 फाइंड कर रहे हैं, तो P2 इक्वल्स टू एक्स की जगह पे 2 और ये क्यूब, और इसके बाद तो ये हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो P2 बन जाएगा हमारा 8। इस तरह से हम लोग इसको तीनों पार्ट करेंगे। चलिए अब लोग हम बढ़ते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। अब आप लोग अपनी स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट देख सकते हैं। ये हमारा Px इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। यहाँ पे ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। तो आप लोगों ने लोअर क्लासेस में कॉन्सेप्ट पढ़ा था, आप अपने स्क्रीन की राइट साइड पे देख सकते हैं। मैं यहाँ लिख रहा हूँ एक्स माइनस 1 एंड मल्टीप्लाइड बाई एक्स प्लस 1। तो ये एक हमारा फॉर्मूला बनता था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये बन जाएगा एक्स का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, कुछ इस तरह से। शायद आपको याद होगा, खैर इसको छोड़िए, ये आपको याद होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हम लोग यहाँ पहले अप्लाई करेंगे। मतलब कि मैं जैसे कि इसको दिखाना चाहता हूँ आपको, मैं यहाँ इसको ऐसे लिख देता हूँ, कुछ मैं यहाँ लिख देता हूँ Px। पहले हम लोग इसकी बात करें तो मैं पहले पॉलिनोमियल ले लेता हूँ अपना, Px इक्वल टू एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1। तो मैं इसको थोड़ा सा इवेल्युएट कर रहा हूँ और लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस 1, मतलब कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे आप 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा। अब मैं यहाँ पे इसको सॉल्व करूँगा, थोड़ा मेरे लिए ईजी हो जाएगा। अब मैं सिंपली P0 की बात हुई है तो मैं पहले P0 लिखता हूँ। P0 मतलब कि x की जगह पे 0 पुट करना है। तो ये हमारा हो जाएगा 0 का स्क्वायर माइनस 1, 0 का स्क्वायर 0 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू माइनस 1। अब इसी तरह से मैं यहाँ पे भी पॉलिनोमियल अगर लिखूँगा तो मैं पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 1 लिखूँगा, क्योंकि आपने इसको यहाँ पे शो करा है, आपने एवेल्युएट करके दिखाया है कि कैसे एक्स स्क्वायर माइनस 1 आया है। ठीक है, तो अब हम लोग पहुँचते हैं P1 पे। P1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर की जगह पे मतलब कि 1 का स्क्वायर माइनस 1, 1 का स्क्वायर आप करेंगे तो ये 1 ही आएगा। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 1 माइनस 1 विच इज़ इक्वल टू 0। अब हम लोग पहुँचते हैं P2। तो इसमें हमें अपना पॉलिनोमियल पहले लिखना होगा, ये है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब हम लोग लिखेंगे P2 इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा हमारा 2 का स्क्वायर माइनस 1, 2 का स्क्वायर 2 2 जा 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो इस तरह से हम लोग ये फोर्थ पार्ट को भी सॉल्व करेंगे। यहाँ पे अभी मैंने आपको क्वेश्चन 2 तक इस लेक्चर में आपको क्लियर कराए हैं। बाकी के रिमेनिंग क्वेश्चंस मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में क्लियर करा दूंगा। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।